हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ओके जनाब, सबसे पहले ही कार्ड को कट करके शफल करके मिक्स करने के बाद जो पहला कार्ड आया है नंबर 8, मूविंग ऑन, हु इज़ मिसिंग यू। सबसे पहले साइन, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ निकालने की कोशिश करूँगी। फोकस कीजिए, इजी करिए अपने आप को। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। जो साइंस बताए जाएं, जो निशानियां दिखाई जाएं, उनसे कोशिश कीजिएगा आइडेंटिफाई करने की। देयर आर 3 क्रैब्स हियर। कैंसेरियन हो सकता है कोई, आप कैंसेरियन हो सकते हैं। क्रैब्स का साइन होता है वो मूविंग ऑन। जो भी आपको मिस कर रहा है, या तो वो अकेले अपने पाथवे पे चल रहा है, आपने हमेशा आपका और उसका साथ रहा है, लेकिन अब उसको अकेले ही चलना पड़ रहा है। मे बी आपने किसी को डिलिबरेटली थोड़े दिनों पहले पुश किया है कि खुद अपने पाँव पे कुछ करो, खुद चलो, खुद करो, खुद हिम्मत करो, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी, आगे देखते हैं। नंबर 8 आया है ये, बैलेंस। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। सिमिलैरिटी बहुत है, आप लोग रिजेंबल बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड सीक द ट्रुथ। नंबर 7 एंड 14 कल भी हुआ था ना, 7, 14 और 21 आया था। बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू वाइटलिटी। हु इज मिसिंग यू एंड वाई। हु इज मिसिंग यू। एक तो ये कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं जो आपको मिस कर रहा है ना, वो किसी एक माइंडसेट में या किसी एक फेज़ में है। ठीक है, किस तरह से। एक तो ये कि कुछ नया, पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई चीज़ ट्राई कर रहा है ये पर्सन, और बहुत ही वाइब्रेंट और हर तरह के फेज़ से गुज़र चुका है। आपने अगर किसी बात पर गाइड किया था, कोई गाइडेंस, कोई मेंटोरिंग की थी, तो उसने उसके ऊपर अमल करने की कोशिश तो की है, बट श्योरिटी नहीं है। एक नई उमंग जिसे कहना चाहिए कि एक नया पैशन, एक नई चीज़ अपने अंदर स्टार्ट करने की तो बिल्कुल कोशिश कर रहा है, दिस इज़ फॉर श्योर। पेंटिंग का या किसी ऐसी चीज़ का कोई शौक़ बहुत शिद्दत से होगा कि जैसे जिसमें कोई आर्टिस्टिक और एस्थेटिक जो है ना वो एलिमेंट ज़रूर नज़र आए। फायरवर्क्स का शौक़ है, या एस्ट्रोनॉमी का शौक़ है, टेलीस्कोप से चीज़ें देखने का शौक़ है। कोई है चीज़ जो कि बिल्कुल चैलेंजिंग वे में जिसे कहना चाहिए ना न्यू ट्राई कर रहा है। तो न्यू वाइटलिटी, एक न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, एक तो ये साइन नज़र आ रहा है। दूसरा जो आपको पर्सन मिस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग इसको ना, इसके कान भर रहे थे, आपके मुतल्लिक कान भर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुनते सुनते इसको खुद ही लगा कि मैंने अगर मुस्तकिल अपने आप को इस फेज़ में रखा कि मुझे उसके मुतालिक बातें मिलती रहें, बातें पता चलती रहें, तो मसला हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि मैं इस चीज़ को तोड़ दूँ, मैं इस चीज़ को चीर दूँ, मैं इस चीज़ में खुद सच की तलाश में निकलूँ। और कुछ हो सकता है अपने लिए इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में इस पर्सन को कुछ हकीकतें पता भी चली हों। आपके कज़न भी लग रहे हैं, कोई आपका बहुत क्लोज़ कज़न है। आपका सिबलिंग भी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, बिकॉज ये फीचर्स इतने मिलते जुलते हैं। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। आप लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स, आप लोगों के अंदर जो जिसे कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा इंसान इमोशनल इतना होता है कि वो प्रैक्टिकल साइड पे नहीं हो पाता। कभी प्रैक्टिकल इतना होता है कि इमोशनली वो कुछ भी नहीं सोच पाता। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जब अकेले चीज़ें पड़ी हैं, अकेले करने को कुछ मिला है, तो एक अपने अंदर को डिपेंडेंसी हटी है कि भाई करना तो सब कुछ खुद ही पड़ेगा। और अगर इसने मुझे छोड़ा है तो क्या डिलिबरेटली छोड़ा है, अगर इसने मुझे डिटैच किया है तो क्या जानबूझ के किया है। और फिर उस चीज़ को एक्सप्लोर करते करते जब ये दूसरों के पास पूछा
पहुंचा है तो उन लोगों ने शायद कोई बैक बाइटिंग की है या कोई बुराइयां की या कोई ऐसी इल स्पीकिंग की, तो ये पर्सन उनको सुनते सुनते खुद ही इसके अंदर ना एक वो चीज़ हुई कि नहीं, मुझे खुद एक सच एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है। डेफिनेटली ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, बैलेंस हो रहा है इसकी लाइफ के अंदर। सच, अपने मुतालिक भी सच सुनना, अपने मुतालिक सच को सुन के चीज़ों को करना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। विद द न्यू वाइटलिटी इट्स वेरी क्लियर कि ये कुछ नया करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, अब टैरो से लिटरली चेक करते हैं, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। सबसे पहले कौन पर को देखते हैं, फिर वो कौन की एनर्जी क्यों आई है वो देखते हैं, फिर क्यों मिस कर रहा है ये देखेंगे, ठीक है। हु इज़ मिसिंग यू, प्लीज़ गाइड मी फर्स्ट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेम्परेंस, सजिटेरियस, बैलेंस के नीचे ही बैलेंस है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, साइंस मैंने आपको बता दिए। इस पर्सन को किसी बात का कन्फेशन करना है, आपसे माफ़ी मांगनी है, आपसे अपोलोजेटिक है, माज़रत ख्वाह है, और आपके रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर अगर कोई इल स्पीकिंग हुई थी तो उससे रिलेटेड इस पर्सन को आपसे अपॉलॉजी है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपने बड़े सख्त मामलात रखे हुए हैं। आप ये जो पर्सन आपको याद कर रहा है ये आपका सामना नहीं कर सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसके अंदर अभी वो एनर्जी का बैलेंस अभी ऊपर लग रहा था कि जैसे फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड बैलेंस्ड है। सो प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल चीज़ें जो है ना वो, क्योंकि स्ट्रगल तो है मूविंग ऑन से, जब वो आपने पुश किया है किसी पर्सन को, अपने आप से दूर किया है, पॉजिटिवली किया हो, नेगेटिवली किया हो, तो लोग जो है ना वो थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि इनको पता है ना कि हमें इनकी ज़रूरत है, तभी जानबूझ के हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बेसिकली आप उनको इन अदर वर्ड्स एम्पावर कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने लिटरली अपनी नाराज़गी, अपनी खफगी शो की है, अपनी रूडनेस शो की है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत डरता है आपको कुछ कहते हुए, या वाकई इसने कोई ऐसी बात कही जो उस वक्त तो लग रहा था कि जैसे इसके इस तरह की बातें करने से मामलात इसकी तरफ हैं, ये जो है ना वो अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में चीज़ को ले रहा है और लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे, बातें इसके साथ मिल जाएंगी और आपके ख़िलाफ़ कोई अच्छा ठीक ठाक किस्म का जो है ना वो माहौल बन जाएगा। आपके रिलेशनशिप पे कोई कमेंट किया है, आपके फ़न, एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट मोड पे कोई कमेंट किया है, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी याद यूँ भी आती है कि एक माहौल होता है, एंजॉय करने का, मज़ेदार सा माहौल, पार्टी करने का, हल्ला गुल्ला, ट्रैवलिंग, ट्रिप, वो तमाम चीज़ें जो ना वो कहीं से कुछ किसी एक गलती की वजह से सब इत्तर बित्तर हो गई, ठीक है ना। एंड द पर्सन इज़ सॉरी। नज़र आ रहा है कि पर्सन आपको या तो गिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फीलिंग बताना चाह रहा है कि मैं गिफ्ट कर दूँ, या लिटरली इसको पता चल जाए कि मुझे कितना अफसोस है कि मुझसे क्या हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके एनर्जी बूस्टर रहे हैं। न्यू वाइटलिटी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एंड देन बैलेंस का कार्ड, टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी। यहाँ पर आपका फिर कुछ होता है ना, लोग इस तरह के हो जाते हैं कि जब तक उनका भला हो रहा होता है वो ठीक होते हैं, फिर एक टाइम पे आप उनको बोले कि भाई अब तो तुमने इतना सब कुछ सीख लिया, अब तो तुमने इतना सब कुछ समझा दिया, अब सब कुछ अपने बलबूते पर करो, उनसे ये बात हजम नहीं होती, फिर वो दूसरों को जाके बोल रहे थे देखो उसका मतलब पूरा हो गया, ये हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें। और वो चीज़ शायद क्लियर हो गई, लोगों ने मिलकर एक हद तक ही आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, और फिर वो होता है ना डिटॉक्स वाला फेज़ आ गया। तो इस नाइट ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ अपने ही किसी बात पर किए वर पड़ना, इनको थोड़ी सी शर्मिंदगी है। तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है, इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर रीज़न देखेंगे। हु इज़ मिसिंग यू, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, किसकी तरफ से आपने दिल बंद कर दिए हैं। येस, आपने किसी से लिटरली ब्रेकअप किया हुआ है, आपके कज़न हो, सिबलिंग हो, आपके कलीग्स हों, लिटरली कोई पार्टनर ही हो, बट आपने
जो आपको पर्सन मिस कर रहा है, आपने तो अपनी तरफ से ब्रेकअप कर दिया है, लेकिन ये रीबर्थ है, तो दैट मीन्स स्कॉर्पियो एनर्जी है। ये पर्सन एक न्यू चांस, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहा है। जो चीज़ें पुरानी ख़त्म हो गई वो ख़त्म हो गई। बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से इसको ये भी डर है कि आप अगर ये चाहे भी चीज़ों को ठीक करना, रिन्यू करना, तो शायद आप नहीं करेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसने हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करके देख लिया है, लेकिन गुत्थी नहीं सुलझ रही। काम में मसरूफ़ कर लिया, डेडिकेटली किसी चीज़ पर फोकस किया, थेरेपीज़ की, हीलिंग की, दम दुरूद दुआ सब करके देख लिया इसने, लेकिन वो जो एक गलती कोई है वो सुधरते हुए नज़र नहीं आ रही। वो शायद सुधरेगी तब जब आपकी नाराज़गी दूर होगी, तो वो फिर जो है मामला 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसने बहुत अपने एंड पर कोशिश की, लेकिन कोशिश जो है वो उसमें दम नहीं है। कोशिश किसी और रुख में चली गई, कोशिश किसी और चीज़ की तरफ चली गई, वो दम नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। चाहे लाख इसने कोई भी चीज़ की हो, ये अपनी एक होते ना, कुछ लोग ढिठाई का मुजाहरा करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर इसने आपके रिलेशनशिप के स्टेटस पे कोई बात की, आपके फन लविंग और लाइवली लाइफस्टाइल पर कोई बात की, तो अपने उसके ऊपर अगर कोई ऐसा कमेंट किया जो बहुत ही दकियानूसी सी बात थी, उस पर ये गिव अप करने को तैयार नहीं। इसके पास उस बात को प्रूव करने के लिए कोई लॉजिक है। अब वो कैरेक्टर असैसिनेशन के मद में की है, वो किसी बिलो द बेल्ट बात कह दी, कोई कुछ ऐसा ज़रूर कह दिया जिस पे लोग सुन के ना थोड़े से उसमें आ जाएं। और इसको ये मालूम है कि इसने ये जो बात की है ना, ये वही बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डरता है कि अगर बहुत सारी बातें तो पता चल गई, अगर ये बात पता चल गई तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बाद तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। शायद आपने ब्रेकअप कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से किया, क्योंकि ये पर्सन बाकी तमाम चीज़ों को देख रहा है कि चलो एक एक करके तमाम चीज़ें हल्की पड़ रही हैं, लेकिन ये जो मेरे पास पॉइंट है ना, ये पॉइंट मेरे पास से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी बेसिस पर मैं अपना डिफेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, जो बात है, या फिर आपके रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। कुछ लोगों को लगता है कि आप उनसे डिस्टेंस अगर मेंटेन करेंगे तो आप उनके बगैर जी नहीं सकेंगे। यहाँ पर सिचुएशन उल्टी हो गई है। आपने कुछ लोगों के साथ कट ऑफ किया। ये जो ख़ास पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, इसके ऊपर ये एक भरम था कि देखना कुछ भी नहीं होगा, मेरे साथ ताल्लुक़ ख़त्म किए ना, कोई मसला नहीं, ख़त्म कर लो, कोई बहुत बात नहीं। अब इस पर्सन को खुद रियलाइज़ हो रहा है कि उसको मेरी ज़रूरत नहीं थी, मुझे उसकी ज़रूरत थी। दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू कि आप उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ अपना बिल्कुल नॉर्मल कर रहे हैं, बल्कि अच्छा ही कर रहे हैं। एंड यू आर डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। 9 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड। और इस पर्सन ने खुद भी कुछ अचीव किया है। अब वो अचीवमेंट पर होता है ये कि आपको पता है, मौला अली का कौल है कि जो इंसान तुमको अपनी खुशी में सबसे पहले याद आए ना, तुमको उससे मोहब्बत है। और जिस इंसान को की याद तुमको अपने गम के वक्त में सबसे पहले आए, इसका मतलब उस इंसान को तुमसे बहुत मोहब्बत है। तो ये इट्स अ क्लियर साइन कि अपनी लाइफ में कुछ जब अचीव किया है तो इस इंसान को आपसे लगाव है, बिल्कुल डेफिनेटली है। लेकिन अब मामला ख़राब किए तो ख़राब किए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेल इन एनी केस ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं रीजंस निकालती हूँ, $1 मिलियन फेस, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। पहले तो मैंने एनर्जी को क्लैरिफाई किया, अब देखते हैं कि क्यों आपको मिस कर रहा है। प्लीज टेल मी द चैरियट। कैंसेरियन मैंने पहले ही कह दिया था, आप कैंसेरियन एनर्जी हो सकते हैं जिस पर्सन को मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मेजर डिसीजन रिलेटेड टू द फैमिली। हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज, ओ माय गॉड, सिर्फ वाटर साइन की एनर्जी है। यहाँ पे भी स्कॉर्पियो खिसक नहीं रहा है, यहाँ पे भी स्कॉर्पियो फुल फ्लेज आ रहा है। लेट मी शिफ्ट द कैमरा। अच्छा जनाब, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू? 3 ऑफ वॉन्ड्स।
डिस्टेंस पे, ठीक ठाक डिस्टेंस पे किया हुआ है आपने इसको। सबसे पहली बात, इस पर्सन ने अपनी फैमिली स्टेटस को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने लिए फैमिली प्लानिंग को लेकर इसने कोई बड़ा फैसला किया और इसको ये फैसला आपको बहुत जल्द सुनाना है। मे बी अ बिग अचीवमेंट अबाउट द फैमिली, कोई बड़ी चीज़ फैमिली में हुई है एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग अलॉट के मैं करूं या ना करूं, मैं बताऊं या ना बताऊं, मैं क्या करूं, मैं किस कैफियत में, मुझे बताने की भी बहुत जल्दी हो रही है, मुझे कुछ बताना चाहिए है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो विद द चैरियट एनर्जी ये पर्सन बहुत तेज़ी में है। ये आपको इसलिए भी मिस कर रहा है कि इसको बहुत जल्दी से आपको कुछ ना कुछ फैमिली स्टेबिलिटी से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, अगर तो ये पर्सन मैरिड है, अपने पार्टनर से रिलेटेड, फैमिली का कोई बहुत बड़ा मैटर, या तो शादी करने वाला है या घर में कोई ऐसी बात हुई है। और ये पर्सन क्यूरियस है, ये आपकी खामोशी तोड़ना चाहता है। विद द हाई प्रीस्टेस इसको ये अंदाज़ा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता चल जाता है। आप एक बहुत ही साइलेंट ऑब्जर्वर हैं, आप मेडिटेट करते हैं, इंट्यूट करते हैं, आप टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं और इस पर्सन को पता है कि मेरी वाइब अगर इस तक पहुंचेगी तो ये इस चीज़ को सेंस कर लेगी या कर लेगा कि मैं इसको याद कर रहा हूँ। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट है ये इस वक्त पर्सन। इसने कोई ऐसा फैसला किया है जो ये बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से आपको बताना चाह रहा है, क्योंकि अब इसने जो डिसीजन मेकिंग की है उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात है। पहले तो लोग कुछ फैसला कर लेते हैं ना, हाँ हम वर्ल्ड टूर करेंगे 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 और फिर होता है हमने वर्ल्ड टूर कर लिया। तो वो जो एक मोमेंट होता है, वो वाला मोमेंट जो है ना, अब वो आ गया है। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड ये सारी रीजंस बन रही हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये कि तो उसको आपकी खामोशी तोड़नी है और ये आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। शायद आसपास से इसको कुछ आपके मुताल्लिक इसने कई लोगों से डिस्कशन किया होगा, लेकिन उस डिस्कशन में इस पर्सन ने कहीं भी अपने मुताल्लिक आपके मुंह से निकली हुई कोई बात नहीं सुनी होगी, जिसका इस पर्सन को यकीन हो गया है कि अगर आपने एक डिटैचमेंट क्रिएट की है, अगर आपने एक फासला मेंटेन किया है तो पक्का कर दिया है। अब आपने शायद सीख लिया होगा एंड इट इज़ नॉट समथिंग एनीथिंग नेगेटिव। हाँ, कुछ हुआ आप दोनों के दरमियान ज़रूर है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड विद दिस डेथ कार्ड, कि जिसमें आप दोनों के टर्म्स बिल्कुल डेड हो गए, ये ज़रूर हुआ है। तो दिस इज़ द पर्सन हु इज़ मिसिंग यू, दीज आर द साइंस, these are the clarifiers and these are the reasons. Big decision to make, very fast, disclose करना चाहता है, आपको बताना चाहता है। decision is related to कोई पोजीशन मिली है, कोई डेजिग्नेशन मिली है, बिकॉज चैरियट एनर्जी एक लीडर की एनर्जी होती है और उसके लिए फैमिली का कोई मेगा डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन, जिसकी वजह से किसी से कह सुन लेना, किसी से मशवरा कर लेना, सच का पता चल जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का क्लियर होना, फिर निदामत और शर्मिंदगी एंड सो फोर्थ। तो ये है जनाब जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब अगर ये ऐसा मामला है और आपको ऐसा लगता है कि फिर क्या हो अगर याद कर रहा है कोई और आप उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं कि हाँ ये कौन है, आपने गेस कर लिया है, तो ऐसी सिचुएशन अगर हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। ठीक है, व्हाट यू शुड डू। What you should do. What you should do. It's related to your travel. लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आया था, उसमें किसी के कहने पे ट्रैवल को मैंने मना किया था। हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवलिंग कर रहा है और इसको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वेल, आपके लिए क्या होना चाहिए, कोई नई एडवेंचर आपके सामने आए, कुछ नया ट्राई, जैसे पैराग्लाइडिंग होती है, लोग नहीं करते, कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करते कि कैसी होगी, लगता है उड़ते के साथ ही गिर पड़ेंगे। ट्राई इट। कभी आपने स्विमिंग ना की हो तो ट्राई इट।
किसी मखसूस जगह पर जाकर कुछ स्पीड बोट चलानी हो, ट्राई इट, इन्जॉय कीजिए, ईजी रहिए। आपके लिए तो यही एडवाइस आ रही है, बिकॉज आप तो वैसे भी अपलिफ्टिंग एनर्जी वाले फेज में हैं, राइजिंग अबव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए कहे तो कहने दीजिएगा, जो भी हो, राइज अबव, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। कुछ पूछना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।